हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग 10 और 11 मई 2026 का डेली करंट अफेयर का सीरीज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 मई को। हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला है, मोहन सिंह का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो यह थे फुटबॉल के। किसके? फुटबॉल खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे मोहन सिंह। अगला है, निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ यूनेस्को ने बांस, बेत और लकड़ी के बने पुलों, रूसोम इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी की है? तो किस राज्य के साथ? सिक्किम के साथ। यूनेस्को ने सिक्किम के साथ साझेदारी की है। अगला, निम्न में से किस देश में दुनिया का पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली शुरू की गई है? तो एक किया गया है इक्वाडोर में। कहाँ में? इक्वाडोर देश में दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। अगला है, निम्न में से किस भारतीय को दुबई में प्रतिष्ठित एर्थ दुबई पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है दीपक भाटिया को। किसको? दीपक भाटिया को दुबई में प्रतिष्ठित एर्थ दुबई पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है, गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सी जयंती 9 मई 2026 को मनाई गई? तो यह है 160वीं जयंती गोपाल कृष्ण गोखले की मनाई गई है 9 मई 2026 को। अगला है, भारत के 27वें नौसेना प्रमुख निम्न में से किससे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है कृष्णा स्वामीनाथन को। किसको? कृष्णा स्वामीनाथन को भारत के 27वें नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसे पश्चिम बंगाल का 9वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का 9वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला है, निम्न में से किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये जो है डॉक्टर शेखर सुमन को। किसको? डॉक्टर शेखर सुमन को युवा वैज्ञानिक संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड प्रदान किया गया है। यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड प्रदान किया गया है डॉक्टर शेखर सुमन को। अगला है, निम्न में से किस देश में आईआईटी मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया है? तो कहाँ पे? अमेरिका में। कहाँ में? अमेरिका में आईआईटी मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया है। अगला है, निम्न में से किस देश ने चर्चा में रही इल्दीरिमेहान मिसाइल को विकसित किया है? तो किस देश ने विकसित किया? तुर्की ने। इल्दीरिमेहान मिसाइल को तुर्की ने विकसित किया है। निम्न में से किसे भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है एनएस राजा सुब्रमण्यम। एनएस राजा सुब्रमण्यम को तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। अगला है, सी जोसेफ विजय को निम्न में से किस राज्य का 13वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये जो है तमिलनाडु के। कहाँ का? तमिलनाडु का। 9 मई का करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया चेन्नई में। एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं को शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए कौन सी ऐप विकसित की है? तो प्रशस्त 2.0। अगला है, संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है जयपुर में। अगला है कि रियल टाइम गवर्नेंस और केंद्रीय तथा स्थानीय प्रशासनों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के लिए किसने सीपीयू पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किया है नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के एथलीटों और टीमों पर लगे प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये जो है बेलारूस पर लगे प्रतिबंध हटा दिया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। अगला है कि 9 मई 2026 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह है 486वां जयंती।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक पेंशन प्राप्त करने वाला देश कौन है? तो भारत। टेड टर्नर किस प्रसिद्ध न्यूज चैनल के संस्थापक थे जिनका 87 साल की आयु में निधन हो गया? तो वे थे CNN के संस्थापक। भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी धोलेरा में। अगला है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। अगला है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने तारा नामक भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किस राज्य से किया है? तो ये किया है उड़ीसा से। अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 10 मई को। इस तरह से हम लोगों ने आज का करंट अफेयर और रिवीजन भी देखा है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।